जिस तरह मकान की मजबूती के लिए सरियों का इस्तेमाल जरूरी है, ठीक इसी तरह मानव शरीर में हड्डियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हड्डियां शरीर को ढांचा देती हैं, जिससे मांसपेशियों को सहारा मिलता है। हड्डियों से दिल और फेफड़े जैसे अंगों को सुरक्षा मिलती है। वहीं ये हड्डियां शरीर में मौजूद कैल्शियम को भी सोखती हैं। लेकिन जब यही हड्डियां कमजोर पड़ने लगें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा बोन डेंसिटी कम होने की वजह से होता है। हड्डियों में मौजूद टिश्यूज में मिनरल्स मौजूद होते हैं, उसे ही बोन डेंसिटी कहा जाता है। बोन डेंसिटी के कम होने पर हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। इससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर होकर भुरभुरी या भंगुर होने लगती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जरा सा धक्का लगने से हड्डियां टूट सकती हैं। हड्डियों की समस्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है मेनोपॉज, यानी ऐसी स्थिति जब 40 से 50 साल की उम्र के बाद महिलाओं के पीरियड्स आना धीरे धीरे कम होते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। बोन डेंसिटी जो होती है वो मतलब कि बोन, हमारी हड्डियां जो हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी मजबूत हैं, क्या वो नॉर्मल हैं या वो थोड़ी सी कमज़ोर हैं जिसको हम ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, या वो बहुत कमज़ोर हैं जिसको कि हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस। एक तो पोस्ट मेनोपॉजल जो कि महिलाओं में होती है, जब पीरियड्स आने बंद हो रहे होते हैं 45-50 साल की उम्र में, तब होती है शुरुआत इसकी। या फिर सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस जो कि ओल्ड एज में होती है, बुढ़ापे के समय होती है, 65-70 साल की उम्र में होती है। तो महिलाओं में तो ये प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो जाती है और पुरुषों में ये 65-70 साल की उम्र में जाके होती है। तो महिलाएं तो इसमें दो बार शिकार होती हैं, एक 45-50 की उम्र से जो शुरुआत होती है और फिर जब वो उस उम्र में पहुंचती हैं तब उनमें और ज़्यादा होती है। तो इसको जानने के लिए कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको BMD, बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन बोलते हैं। ये एक एक्सरे की तरीके का टेस्ट होता है, काफ़ी हर जगह अवेलेबल है अभी। तो वो कराने से हमें पता चल जाता है कि हमारी हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल मजबूत हैं या ऑस्टियोपीनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है, और उसके स्कोर के हिसाब से जो भी निकलता है इसका इलाज हो सकता है। ये महिलाओं में तो मैं तो कहता हूँ कि जब भी मेनोपॉज शुरू हो रहा है तो एक बार बेसलाइन करा के रख लेना चाहिए। मे बी 45 साल की उम्र में एक बार करा के रख लेना चाहिए, विटामिन डी कितना है और BMD डेक्सा स्कैन कितना है। और पुरुषों में तो 65 साल की उम्र तक जाके एक बार करा लेना चाहिए। ये तो रही बात जांच की। अब आइए जानते हैं कि अगर जांच में हड्डियां कमजोर होती दिख रही हैं, तो क्या करें। शरीर में विटामिन डी की कमी होने से मांसपेशियां कमजोर होती हैं। शरीर हर वक्त थका हुआ महसूस करता है और पूरी ताकत से काम नहीं कर पाता है। लेकिन ये कमी धूप में बैठने से ठीक हो सकती है। दरअसल सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो हमारा शरीर अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बना लेता है। ऐसे में धूप जरूर लें। मछली, मशरूम और ब्रोकली जैसे कुछ हरी सब्जियों में भी विटामिन डी पाया जाता है। ऐसे में डाइट में इन चीजों को जरूर शामिल करें। वहीं हड्डियों को मजबूत बनाने में कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान होता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर भी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसलिए अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्ट को भी शामिल करें। कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए दूध, दही और पनीर खाएं। वहीं जिन लोगों में कैल्शियम की ज्यादा कमी होती है, उन्हें अलग से कैल्शियम का डोज भी दिया जा सकता है। वहीं सोयाबीन, केला, ड्राई फ्रूट्स और अंडे भी हड्डियों को मजबूती देते हैं। हड्डियों को मजबूती देने के लिए एक्सरसाइज और शारीरिक गतिविधि भी जरूरी होती है। लेकिन अगर हड्डियों की समस्या ज्यादा है तो भारी एक्सरसाइज से बचना चाहिए। ऐसे में बेहतर है डॉक्टर की सलाह लेकर एक्सरसाइज करें। ये तो रही हड्डियों को मजबूती देने वाली डाइट, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसका सेवन हड्डियों को कमजोर बनाता है, जैसे धूम्रपान करना, अल्कोहल लेना, ज्यादा नमक का प्रयोग करना, कैफीन युक्त चीजें जैसे चाय या कॉफी का सेवन करना और कोल्ड ड्रिंक्स पीना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हड्डियों पर नेगेटिव असर डालती हैं। तो अब से अपनी हड्डियों की सेहत का खूब ख्याल रखें, क्योंकि हड्डियां मजबूत हैं तो पूरा शरीर सुरक्षित है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके।